अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। देखो इधर मैं अगर ऐसे मान कर चलूँ कि एक रिवर है और इस रिवर का फ्लो ऐसे हो रहा है, और इस रिवर में जो वाटर है उस वाटर का फ्लो की स्पीड W मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो W मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उधर ही हमारा मोटर बोट भी दौड़े। तो अगर मैं कहूँ मोटर बोट की स्पीड v है और इधर वाटर की स्पीड इधर w है, तो इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। और जब कभी भी हमारे वाटर की स्पीड फ्लो होने की w इधर होगी और हमारा जो बोट होगा वो इसके अपोजिट में चलेगा, तो हम इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। और इसकी डब्लू है तो इस ये वीड स्पीड से इसके अपोजिट चल रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। अब देखो कह रहा है कि मोटर बोट जो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है यानी कि वाटर की ही स्पीड में जो दौड़ रहा है उसको किसी एक पॉइंट ए पर एक राफ्ट मिला। राफ्ट कह सकते हो, पटरा कह सकते हो, कोई एक प्लैंक कह सकते हो कि यहाँ पर एक कोई प्लैंक है। अच्छा, प्लैंक में अपना कोई मोटर नहीं था यहाँ पर, ये बात याद रखना। जब मोटर नहीं है तो वो जो प्लैंक है उस प्लैंक की स्पीड ऑफ द प्लैंक ठीक वही होगी जो वाटर की स्पीड होगी, क्योंकि उस वाटर की सरफेस पर वो ऐसे ही तैर रहा है और जिधर वाटर की डायरेक्शन होगा फ्लो होने का उधर ही प्लैंक का भी डायरेक्शन होगा। ये सारी बातें आपको मतलब कि अल्टीमेटली याद ही रखना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा कि ऐसी कंडीशंस होते हैं। फिर कह रहा है कि अगर ये राफ्ट मिलता है तो और ये ऐसे तैरना, ये मोटर बोट ऐसे ये चलना स्टार्ट कर देता है। ये मोटर बोट को मैं चला कर दिखा दे रहा हूँ। ये मोटर बोट ऐसे चलना स्टार्ट कर देता है, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है। कह रहा है कि ये किसी एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गया, मान लो कि यहाँ पर पहुँच गया। अब जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो कह रहा है यहाँ पर पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा? T' = 120 मिनट। अच्छा, 120 मिनट को मैं 2 आवर्स लिख दे रहा हूँ बेटे, ठीक है। 2 आवर्स लग गए इसको यहाँ तक पहुँचने में। फिर कह रहा है कि लेटर इट टर्न बैक। अब ये क्या होता है? टर्न बैक होता है, ये लौटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर ऐसे टर्न होना स्टार्ट कर दिया, लौटना स्टार्ट कर दिया। सम टाइम पासेस, कुछ टाइम ये पास कर लिया, कुछ टाइम पास करके यहाँ आ गया होगा, ये यहाँ आ गया होगा कुछ टाइम पास करके। सपोज कर लेते हैं कि ये जो टाइम पास किया है ये टाइम कितना है? स्मॉल t है। ये कितना है? स्मॉल t है। और इसको स्मॉल t ना मानकर कैपिटल T मान लेते हैं, कैपिटल T है मान लेते हैं ये टाइम। कह रहा है कि जब ये कुछ टाइम पास करने के बाद यहाँ पर पहुँचता है ये अपनी स्पीड से, तो यहाँ पर इसकी स्पीड v है। अच्छा, v इसकी स्पीड नहीं है। देखो ये हम ये ऐसा कह रहे हैं कि इस जगह पर जो इसकी स्पीड होगी v' वो कितनी होगी? वो v + w हो जाएगी। यानी मोटर बोट की स्पीड जो v है और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी। और जब अप स्ट्रीम में यानी कि वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो ये जो v" है ये कितना हो जाएगा? ये v - w हो जाएगा। कह रहा है जब ये यहाँ पर पहुँचा कुछ टाइम ऐसे, ये 2 घंटा ऐसे जाने के बाद, अब जब ये रिटर्न हुआ कुछ टाइम बिताने के बाद, फिर इसको क्या होता है कि यहाँ कहीं पर प्लैंक दिख जाता है, यहाँ कहीं पर प्लैंक दिख जाता है, ये प्लैंक दिख जाता है। लेकिन अब कह क्या रहा है? देखो क्वेश्चन को यहाँ पर टर्न कर रहा है। कह रहा है कि ये जो है ना इनिशियल पॉइंट से L = 18 किलोमीटर प्लैंक चल चुका है पॉइंट A, इतना चल चुका है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि नाव जो है x गई होगी तो ये कितना लौट कर आई होगी? x - L लौट कर आई होगी। ये x - L लौट कर आई होगी। यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि ये नाव ऐसे जब लौट कर आ रही थी तब ये x - L डिस्टेंस ट्रैवल की, और इसने 18 किलोमीटर का टाइम कितने में टाइम में वो स्पेंड किया होगा? तो T' और प्लस ये कैपिटल T, इसके लिए ये टाइम है 18 किलोमीटर प्लैंक के लिए। प्लैंक यहाँ से तैरते यहाँ तक आई है, तब तक ये नाव ऐसे जाकर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे बिताकर और फिर ऐसे रिटर्न होकर T टाइम बिता के तब यहाँ पर आई है। यानी कि टोटल टाइम प्लैंक के लिए कितना हो गया? T + T'। अगर मैं इस नाव के लिए यहाँ वाला इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पर इस कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखूँ, तो मैं ये लिखूँगा कि x = देखो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, x = वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v + w और इनटू टाइम कितना हो जाएगा? 2 आवर्स हो जाएंगे। या मैं इसको कैपिटल स्मॉल t ही T' नाम दिया है तो T' इसको T' ही नाम दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा? T', ठीक है।
और इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूँ रिटर्न होने के लिए, यानी कि कैपिटल टी टाइम के लिए। तो कैपिटल टी टाइम के लिए यानी कि मैं इसको नाम दे रहा हूँ x माइनस एल डिस्टेंस इज इक्वल टू, और वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v माइनस डब्लू और इनटू टाइम कितना लगेगा t। और इसके लिए इक्वेशन लिखूँ, 3 इक्वेशन बनेंगे ना, इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूँ तो स्मॉल l इज इक्वल टू इसका स्पीड w हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा t प्लस कैपिटल टी हो जाएगा, टी डैश प्लस कैपिटल टी हो जाएगा। तीनों के लिए देखो, इसके जाने के लिए इक्वेशन यहाँ तक मैंने यहाँ पर बना दिया, लौट रहा है तो इतनी डिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन ये बना दिया, और ये यहाँ से ए प्लैंक के लिए ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना दिया, L इज इक्वल टू इतना इतना। अब देखो ध्यान से, L की वैल्यू अपने पास है, X की वैल्यू अपने पास है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर तो पुट कर ही सकते हैं इस इक्वेशन में। तो X की जगह पर V प्लस डब्लू और इंटू टी डैश रखेंगे, और L की जगह पर क्या रखने वाले हैं, W और T डैश प्लस कैपिटल T रखने वाले हैं, B माइनस डब्लू इंटू कैपिटल T रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, T डैश का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो V T डैश प्लस W T डैश माइनस W T डैश माइनस W कैपिटल T, V कैपिटल T W कैपिटल T, ये हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, जो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो करो, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये डब्लू टी डैश ये सेल्फ कैंसिल हो रहे हैं एक ही साइड में, तो वी टी डैश इज इक्वल टू वी कैपिटल टी, वी से वी कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला यहाँ पर, हमको ये मिला कि टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल टी मिल गया। अब जरा देखो हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान देना, द फ्लो वेलोसिटी पूछ रहा है कि इतनी है, फ्लो की वेलोसिटी हमने डब्लू मान रखी है, W इज इक्वल टू x/2 है, कह रहा है कि फ्लो की वेलोसिटी इतनी है, तो कह रहा है कि फिर, और हाँ एक चीज़ और देखो क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। जब ऐसे ये गया था ना हमारा बोट, तो जो पावर से काम कर रहा था लौटते वक्त भी ठीक उसी पावर से ही काम कर रहा है, यानी कि हाँ, इसका कहने का मतलब है स्पीड मत चेंज करना, ये V से V डैश मत करना, तो हमने वो नहीं किया है, मैंने उतना ही रखा है। लेकिन कह रहा है कि अब हमें x की वैल्यू चाहिए, कह रहा है कि जब वाटर की वैल्यू आप कैलकुलेट करना तो x की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करना। तो चलो देख लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को ज़रा ध्यान दो, तो आप ये देखोगे कि L मिलेगा, W मिलेगा, और T डैश की वैल्यू T के बराबर आ गई है, तो T प्लस T हो जाएगा, L इज इक्वल टू डब्लू इंटू 2T हो जाएगा, और W इज इक्वल टू L अपॉन 2T हो जाएगा। L की वैल्यू हमारे पास 18 है बेटे, ये 18 इंसर्ट करो यहाँ पर इक्वेशन में, 2 और कैपिटल T की वैल्यू, कैपिटल T हमने माना है, स्मॉल t माना है, स्मॉल t लिख लो आप, स्मॉल t लिख लो यहाँ तो स्मॉल t लिख लो ना आप, स्मॉल t लिख, अच्छा कैपिटल T स्मॉल t के बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल T स्मॉल t के बराबर ही है, देखो ये, तो स्मॉल t डैश ही लिख लेते हैं 18, और 2 इंटू टी डैश की वैल्यू कितनी है, 2r है, 2r रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18/4 2, और यहाँ 9/2 हो जाएगा, W इज इक्वल टू 9/2, और W की वैल्यू ये बता रहा है कि x/2 ले लो आप, कितना ले लो, x/2, तो x/2 और इक्वल टू 9/2, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो आप ये देखोगे कि x की जो वैल्यू है कंपेयर कराकर कितना आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू हमने देख लिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो x की वैल्यू 9 होगा।